राना आतिफ साहब, पीटीआई जो है वो काफ़ी गुस्से का इजहार भी कर रही है इस बजट के ऊपर और साथ कह रही है कि फॉर्म 47 वाला बजट जो है वो पेश किया गया है आवाम के लिए और बस नाम के रिलीफ की बात की जा रही है। पहले तो इसके ऊपर मैं आपका कमेंट चाहूँगी एंड देन ये कि जो अपोजिशन है पीटीआई है उसने क्या कोई शेडो बजट तैयार किया था, आपने कोई रिकमेंडेशंस दी थी और क्या असम्बली के अंदर खड़े होकर बस डेस्क बजा देना यही काम रह गया अपोजिशन का, स्पेशली बजट वाले मामले पर? नहीं, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टेक्निकली तो हम अपोजिशन नहीं हैं। अगर इस मुल्क में आइन और कानून की कोई हुक्मरानी होती और अगर इस मुल्क में कोई जो फेयर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो अगर आगे होता तो हम तो पाकिस्तान की तरीक़ की सबसे मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती और आज पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होती। तो जब हम फॉर्म 47 कहते हैं इसका मतलब ये होता है कि ये जो जाली नंबरों से कोई चीज़ की जाए तो वो टर्म है फॉर्म 47। तो इसमें हम आते हैं बजट के ऊपर भी इसमें नंबर फजिंग जितनी ज़्यादा की गई है उसको भी मैं बात करूँगा। नहीं, हम इसके ऊपर एक वाइट पेपर पब्लिश कर रहे हैं कि हुकूमत ने लास्ट ईयर जो बजट जो स्पीच थी, वैसे तो वो बड़ी आमियाना सी स्पीच थी, उसमें कोई विजन नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं थी। जो उन्होंने प्रोमिसेस लास्ट ईयर किए थे हमने तभी कह दिया था कि ये तो बिल्कुल ये अचीव कर नहीं सकेंगे, क्योंकि देखें आप पार्लियामेंट बेस करती है विल ऑफ द पीपल के ऊपर। विल ऑफ द पीपल रिफ्लेक्ट होती है थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो हमारा तो जब हम बात करते हैं तो जब तक आप कोर इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, हम तो ये बारहा ये कह चुके हैं कि इकॉनमी के अंदर कभी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और पिछले 3 सालों से हम ये देख रहे हैं, जब आप एक जमात को बिल्कुल दीवार के साथ लगा देंगे, आइन और कानून का बिल्कुल आप गला घूट देंगे, पार्लियामेंट की आज हैसियत बिल्कुल कुछ नहीं रह गई, अदालतों का जो हशर है वो हम सब के सामने है। उसके बाद ये गवर्नमेंट आएगी, उसको पता है कि मुझे देखें जी मैं तो जीता भी नहीं हूँ, मैं तो लोगों के आगे अकाउंटेबल नहीं हूँ। तो जब एक पीपल ड्रिवन एजेंडा तो तब तक आ ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल देखिए, इन्होंने चीज़ें कही थी पिछले साल बजट के अंदर, उनमें से ये कोई एक चीज़ जो ये अचीव कर सके हो, जो सब्सटेंशियल चीज़ जो ये अचीव कर सके हो। आपको पता है कि साउथ एशिया की जो ग्रोथ रेट है पिछले साल कोविड के बाद से पूरी दुनिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है। कोविड के दौरान लोगों को मसला था, उस दौरान हमारी हुकूमत एक साल 6%, एक साल 6.5% इकॉनमी ग्रो कर रही थी। उसके बाद आप देखें कि पिछले साल ये साल ख़त्म हो रहा है, साउथ एशिया का जो ग्रोथ रेट है वो 5.7% है, साउथ ईस्ट एशिया का तकरीबन 4.5% ग्रोथ रेट है। और हमारा, मैं आपको विद ऑल ऑनेस्टी कह रहा हूँ कि आप किसी इकॉनमी इंडिपेंडेंट इकॉनमी से प्राइवेटली बात कर लें कि ये नंबर फजिंग हुई है, ये ग्रोथ रेट 2% मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं था इस साल। लेकिन अगर मान भी लिया जाए ये पिछले 3 सालों से जो ये टारगेट सेट करते हैं उसका आधा भी ये तकरीबन अचीव नहीं करते। देखें 2022-23 के अंदर जो नेगेटिव ग्रोथ थी पाकिस्तान के नेगेटिव 0.2%, उससे अगले साल इन्होंने कहा जी 2.5%, इस साल 2.6% है। तो जो एवरेज एग्रीगेट ग्रोथ है 3 सालों की वो 1.6 है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में लोएस्ट है। मैक्रो इंडिकेटर्स तो बेहतर ही बता रहे हैं ना, इन्फ्लेशन को नीचे बता रहे हैं, इंटरेस्ट रेट जो है वो 22 से 11% के ऊपर आ गया, रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इन इंडिकेटर्स मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। देखिए आपने बात की कि जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, देखिए इन्फ्लेशन का एक बुनियादी प्रिंसिपल है कि प्राइसेस जब इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उसके बाद प्राइसेस खुद ही स्टेबल हो जाती हैं, ठीक है ना। तो हुआ ये कि जो आपकी पिछले 2 साल आपकी इन्फ्लेशन थी वो 30% थी 2022-23 और 23-24 के अंदर। उसके बाद प्राइसेस, क्योंकि अब लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है, जो लोगों की सकत है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अगर आप 3 साल का भी एवरेज लें तो प्राइस तो ऑलरेडी तकरीबन एवरेज आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो 22% है। कभी पाकिस्तान की तारीख के अंदर 2 कंसेक्टिव ईयर कभी पाकिस्तान में 30% कभी इन्फ्लेशन हुई नहीं थी, जो इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अच्छा। तो अब ये 4% के ऊपर ये जो कर रहे हैं, प्राइवेट क्रेडिट की आप हालत देखें, इवन श्रीलंका जैसा मुल्क है उसमें जो प्राइवेट क्रेडिट टू GDP है वो 48% है, हमारे यहाँ 12% है, क्योंकि सारा का सारा हुकूमत बोरो कर लेती है। कर्जों की आप शरह देख लें, इन्होंने तकरीबन 3 साल के अंदर इन्होंने 35,000 अरब कर्जा ले लिया और जो टैक्स कलेक्ट किया 40,000 अरब इन्होंने टैक्स इकट्ठा कर लिया। 40,000 नहीं हो गए तो 35,000 अरब इन्होंने टैक्स इकट्ठा कर लिया। तो 45 और 35 जमा करें 80,000 अरब रुपया। मुझे आज बात बताएं कि पाकिस्तान की इकॉनमी में कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है? टैक्सेस की भरमार है। देखें टैक्सेस तो उस शरह से बढ़ते हैं जिस तरह से आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही हो। इन्होंने ये टैक्स का जो फिगर रखा था, ये इन्होंने रखा हुआ था कि इकॉनमी ग्रो करेगी तकरीबन 3.5-4% में ग्रो करेगी। इकॉनमी से आधी स्पीड पे तकरीबन ग्रो की है। तो टैक्सेस आपने उतनी इकट्ठे कर ली, इसका मतलब है कि जी 4.5% नहीं रखा था, 3.6% था, 3.6% बजट स्पीच देख लेना।